बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बहर में वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम सामान्य बहर के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सांपों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गांव ग्रामीणों में सर्पदंश के मामले बहुत आते हैं, जिससे ग्रामीण प्राथमिकी उपचार कराने की बजाय झाड़ फूक में लग जाते हैं। इसी अंधविश्वास के कारण सर्पदंश वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सर्प रेस्क्यू एक्सपर्ट श्री ललित मेश्राम, जो वन रक्षक के पद पर भी पदस्थ है, बताते हैं कि बहुत से सांप जहरीले होते हैं। यदि कोई सर्पदंश से पीड़ित है तो उसे बैगा गुनिया ओझा के पास न ले जाते हुए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाए। आजकल सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार आसानी से मिल जाता है। वही दूसरी ओर यदि किसी भी स्थान पर सर्प दिख जाए तो उसे मारना नहीं है, क्योंकि कानून में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सर्पों को क्षति पहुंचाने पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना या जेल दोनों का प्रावधान है। इसलिए वन विभाग के किसी भी सदस्य को बिना क्षति पहुंचाए सर्प की जानकारी दे सकते हैं। इस तरह बहर वन विभाग अपनी रेस्क्यू टीम के साथ सर्पों की प्रजाति को बचाने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं, जो वाकई प्रशंसा के काबिल है। बालाघाट से जिला ब्यूरो आर राजा सोनवाने की रिपोर्ट, अटल प्रगति समाचार पत्र। सर नमस्कार। सर मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सहजना में 2 सांप देखे गए मंदिर के पास में, जो आपस में लिपटे हुए हैं, और यह सूचना मुझे दुर्गेश मात्रे जी के द्वारा दी गई थी। तो मैं घटनास्थल पर गया और वहां देखा तो जो 2 मेल कॉम्बैट थे आपस में लड़ाई कर रहे थे। और ये लड़ाई सर इसलिए करते हैं लोग कि फीमेल को पाना चाहते हैं और फीमेल को आकर्षित करने के लिए आपस में लड़ते हैं, और जिसमें जो विजयी होता है फीमेल के साथ रिलेशन बनाता है। और ये ऐसी जगह पे किसी आम इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, तो इंसान को बाइट कर सकते हैं या किसी प्रकार की भी क्षति पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कृपया ऐसा घटना स्थल यदि आपको दिखता है, ऐसी घटना दिखाई देती है तो उसके करीब ना जाएं, दूरी बना के रखें और किसी रेस्क्यूअर को बुला लें। ये धामन प्रजाति के सांप थे सर, और दोनों लगभग 10 से 11 फीट लगभग लंबाई के रहे होंगे। और बहुत ही इस समय बहुत खतरा रहता है रेस्क्यू करते समय भी, इसलिए उस हिसाब से हम लोगों को सूझबूझ युक्तिबद्ध तरीके से उसको रेस्क्यू करना पड़ा, और उसके बाद उसे जंगल में अलग अलग परिवेश में आज़ाद कर दिया गया। जी सर।